पायल, जूही, राजू और विकी एक दिन पिकनिक के लिए जंगल चले गए। उन चारों ने दिन भर बहुत मस्ती की और आनंद लिया। रात होने के बाद उन लोगों ने उसी जंगल में कैंपिंग करने का फैसला किया। उसके बाद उन लोगों ने वहीं पर एक जगह देखकर 2 टेंट बनाए। पहले टेंट में पायल और जूही सो गई तो दूसरे टेंट में विकी और राजू सो गए। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उनके टेंट के आसपास से जंगली जानवरों की आवाजें आने लगी। वो सुनकर जूही और पायल की नींद खुल गई। उसके बाद पायल ने जूही से कहा, यार देखना कितनी डरावनी आवाजें आ रही है। तो जूही ने कहा, पायल ये जंगल है और तुम जिन आवाजों को डरावना कह रही हो वो असल में जानवरों की है। इस पर पायल ने कहा, लेकिन ये जानवर बहुत खतरनाक लग रहे हैं, कहीं वो हमारे टेंट के पास आ गए तो। इस पर जूही ने चिल्लाते हुए कहा, बेकार की बातें मत करो, अब सुबह हो जाएगी कुछ ही देर में, तो सो जा चुपचाप। ये सुनकर पायल चुप हो गई और वो सोने की कोशिश करने लगी। इस तरफ राजू और विकी काफी गहरी नींद में सो रहे थे। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उनके टेंट के बाहर से किसी के हलचल की आवाज आ गई और एक साथ ही वो दोनों नींद से जाग गए। उसके बाद आंखें खुलते ही उन दोनों ने अपने सामने जो देखा वो देखकर वो दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। उन दोनों की जानें हलक में आ गई, क्योंकि उस टेंट के बाहर से एक डरावनी औरत एक टक नजरों से टेंट के बाहर से विकी और राजू को देख रही थी। उस औरत का चेहरा हरा था, उसकी आंखें खून की तरह लाल थी और उसके दांत काफी लंबे थे। उस औरत को देखकर विकी और राजू की तो बोलती बंद हो चुकी थी। उन दोनों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो औरत बस लालच भरी नजरों से उन दोनों को घूरे जा रही थी। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक टेंट के आसपास से कुछ हलचल होने लगी। ये सुनकर वो औरत वहां से दूर चली गई। उसके बाद कुछ देर तक राजू और विकी ने एक दूसरे से कोई भी बात नहीं की और वो बस डर के मारे कांपते रहे। थोड़ी देर बाद जब उन दोनों को पूरी तरह से यकीन हो गया कि वो औरत वहां से चली गई, तब उन्होंने एक दूसरे से बात करना शुरू कर दिया। राजू ने कहा, भाई भगवान का शुक्र है कि हम बच गए। तो विकी ने कहा, लेकिन वो भूतनी थी कौन? राजू ने कहा, भाई वो जो भी थी, लेकिन थी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। राजू ने आगे कहा, लेकिन पायल और जूही तो ठीक होंगे ना? राजू के ऐसा कहते ही विकी तुरंत टेंट से बाहर निकल गया और उसके पीछे पीछे राजू भी चला गया। उसके बाद वो दोनों लड़कियों के टेंट के अंदर चले गए और वहां पर जाकर देखा तो वो दोनों लड़कियां आराम से अपनी जगह पे सो रही थी। ये सब देखकर विकी ने राजू से कहा, देख भाई, यहाँ पर हम लोग इतना डरे हुए हैं और ये बिल्कुल आराम से सो रही हैं। इस पर राजू ने कहा, चलो उठाओ उन्हें, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, हमें तुरंत यहाँ से निकलना होगा। उसके बाद उन दोनों ने लड़कियों को जगा दिया। आधी नींद से जागने की वजह से जूही ने गुस्सा होते हुए कहा, क्या हुआ तुम दोनों को? मुझे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी तो तुम लोगों ने क्यों जगाया? इस पर राजू ने कहा, जूही, तुम्हें जितना गुस्सा करना है वो तुम रास्ते में करना, लेकिन फिलहाल तो तुम लोग यहाँ का सारा सामान समेटो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, कहीं देर ना हो जाए। राजू की इस बात पर पायल ने कहा, लेकिन राजू आखिर बात क्या है यार, हम लोग सुबह तक तो यही रहने वाले थे ना, तो तुम लोग अभी यहाँ से जाने की बात क्यों कर रहे हो? तो विकी ने कहा, देखो लड़कियों, पहले जल्द से जल्द अपना सामान पैक करो, हम यहाँ से अपने घर की तरफ निकल रहे हैं और हमें इतनी इमरजेंसी में क्यों जाना पड़ रहा है ये सब हम तुम्हें रास्ते में बताएंगे। इस पर राजू ने कहा, हाँ विकी सही कह रहा है, बस इतना ही समझ लो कि ये फॉरेस्ट फिलहाल तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। उसके बाद उन लोगों ने अपना सामान पैक किया और फिर वो लोग अपनी गाड़ी से अपने घर की तरफ निकल गए। रास्ते में विकी और राजू ने जूही और पायल को वो सारी बातें बता दी जो उनके साथ हो चुकी थी। ये सुनकर पायल ने कहा, पता नहीं क्यों यार, मुझे तो पहले से ही बहुत डर लग रहा था, ऊपर से उन जानवरों की डरावनी आवाज़ें, उससे मुझे काफ़ी डर लग रहा था।
इसलिए अच्छा ही हुआ कि हम पूरी रात वहाँ नहीं रुके। तो विकी ने कहा, हाँ यार, वरना पता नहीं सुबह तक हम चारों वहाँ से बच के निकल पाते भी या नहीं। इस पर जूही ने कहा, विकी तू गाड़ी चलाने पर ध्यान दे और तुम सब लोग सुनो, अभी जो भी हुआ उसे भूल जाओ और इस बात पर आगे चर्चा हो ये जरूरी नहीं है। जूही ने आगे कहा, अगर हमारे मम्मी पापा तक ये बातें पहुंच गई तो वो हमें रात में कहीं भी नहीं भेजेंगे। इस पर पायल ने कहा, हाँ दोस्तों, जूही बिल्कुल सही कह रही है। अब बस हम लोग भगवान का नाम लेते हैं और पहले अपने अपने घर पहुंचते हैं। उसके कुछ देर बाद वो सब सही सलामत अपने अपने घर पहुंचते। उस दिन राजीव बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो अच्छे नंबरों से 12 बोर्ड एग्जाम में पास हो गया था। 12 पास होने के बाद राजीव के पापा ने उसे एक नया स्मार्टफोन गिफ्ट किया था। वो मोबाइल फोन राजीव का पहला फोन था। फोन हाथ में आते ही राजीव ने सबसे पहले एक जियो का सिम कार्ड लिया। उसके बाद उसने खुद के जीमेल के साथ साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बहुत सारे सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे अपनी आईडी क्रिएट की। एक रात राजीव ऐसे ही अपना फेसबुक चला रहा था। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक उसे एक एंजल प्रिया नाम का एक प्रोफाइल शो हो गया। वो देखकर राजीव ने उस प्रोफाइल पर क्लिक किया। उसके बाद उस लड़की के फोटोज देखकर राजीव उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया क्योंकि वो लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसे देखकर राजीव से रहा नहीं गया और उसने तुरंत उस लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया। अभी कुछ ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी उस लड़की ने राजीव की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। ये देखकर राजीव बहुत खुश हो गया। उसके बाद उसने उस लड़की को हाय मैसेज किया। उसके तुरंत बाद सामने से रिप्लाई आ गया, हेलो। उस रात के बाद से राजीव उस लड़की से हर रोज दिन रात फेसबुक पे चैटिंग करता था। समय आगे बढ़ रहा था। अब राजीव और वो लड़की एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे, लेकिन अब तक राजीव ने उस लड़की से एक बार भी वॉइस कॉल या वीडियो कॉल पे बात नहीं की थी। बस वो दोनों ओनली फेसबुक पर ही चैटिंग करते थे। एक रात राजीव वॉइस कॉल पर बात करने के लिए उस लड़की के कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़ा था। इस पर उस लड़की ने उसे मैसेज किया, सॉरी बच्चा, मैं तुमसे कॉल पर बात नहीं कर सकती। अगर तुम्हें मुझसे बात करनी है तो प्लीज़ इस एड्रेस पर आकर मुझसे फेस टू फेस मिल सकते हो। उसके बाद उस लड़की ने अपना एड्रेस राजीव को मैसेज कर दिया और वो ऑफलाइन चली गई। ये देखकर राजीव ने उस लड़की के ऑनलाइन आने का बहुत इंतजार किया, लेकिन वो उस रात ऑनलाइन नहीं आई। दूसरी रात भी वो लड़की ऑफलाइन ही थी, इसलिए राजीव को बहुत ही ज़्यादा चिंता हो गई और उसने उस लड़की के भेजे हुए एड्रेस पे जाने का फैसला किया। रात 10 बजे खाना खाने के बाद राजीव अपनी बाइक से उस लड़की के घर की तरफ जाने के लिए निकल गया और कुछ देर बाद राजीव उस लड़की के बताए हुए एड्रेस पे पहुंच गया। वहां पर जाकर उसने देखा तो सामने एक घर था। मुझे लगता है यही प्रिया का घर है क्योंकि मैंने फेसबुक पर उसका फोटो देखा था। ऐसा सोचकर राजीव उस घर के अंदर चला गया। घर का दरवाजा पहले से ही खुला था, इसलिए उसे खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी। अंदर जाने के बाद राजीव ने उस लड़की को आवाज दी, प्रिया, प्रिया, कहाँ हो तुम? प्रिया, देखो मैं आ गया। उसके बाद जैसे ही राजीव एक कमरे में गया, वैसे ही वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसके सामने 50 से 60 साल का एक बुढ़ा आदमी बैठकर मोबाइल चला रहा था। उसे देखकर राजीव ने कहा, प्रिया कहाँ है? तो उस आदमी ने कहा, मैं ही हूँ वो प्रिया। ये सुनकर राजीव ने कहा, ये कैसे हो सकता है? इस पर उस आदमी ने राजीव को मोबाइल की वो फेसबुक की चैटिंग दिखाई और जैसे ही राजीव ने वो चैटिंग देखी, वैसे ही उसे खुद से नफरत होने लगी। वो देखकर राजीव को उस आदमी पे और खुद पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। यार, मैं ऐसे कैसे बेवकूफ बन गया? लगता है ये बुढ़ा आदमी मेरे साथ साथ और भी बहुत लोगों को फंसा रहा होगा। अभी राजीव कुछ और सोचने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक वो आदमी राजीव के नजदीक आ गया और उसने राजीव को कस के पकड़ लिया।
ये देखकर राजीव बहुत ही ज्यादा डर गया। उसके बाद उस आदमी ने कमजोर आवाज में कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे बहुत भूख लग गई है। अगर तुम भाग गए तो मैं किससे खाऊंगा? ये सुनकर राजीव और भी ज्यादा डर गया। वो आदमी बूढ़ा होने के कारण बहुत कमजोर हो चुका था और उसकी तरफ देखकर ये साफ साफ लग रहा था कि काफी दिनों से वो आदमी बहुत भूखा था। इसलिए राजीव ने बड़ी आसानी से उस आदमी की पकड़ से अपने आप को छुड़ा लिया और फिर वो उस आदमी को धक्का देकर वहां से भाग गया। उसके बाद राजीव सही सलामत अपने घर में आ गया और फिर अपने रूम में आते ही उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और उस एंजल प्रिया नाम के फेसबुक आईडी को ब्लॉक करके उसके खिलाफ रिपोर्ट कर दिया। राजीव को अपने आप पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उस रात के बाद से ही उसने कसम खाई कि वो फिर कभी भी ऐसे फेक आईडी पर भरोसा नहीं करेगा और हमेशा अलर्ट रहेगा। तो दोस्तों, आप भी अगर सोशल मीडिया यूज करते हो तो हमेशा सतर्क रहें, क्योंकि आपके साथ बात करने वाले लोग भी फेक हो सकते हैं। वो हैलोवीन की रात थी। उस रात मेरे मम्मी पापा मेरे मामा के घर चले गए थे और मेरा बड़ा भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर से बाहर चला गया था। सो उसे हैलोवीन टाइम में छुट्टियां नहीं मिली थी। सो उस रात मैं अपने घर में बिल्कुल भी अकेला था। रात के 10 बजे मैं अपने दोस्तों के साथ ट्रिक एंड ट्रीट खेलकर और हैलोवीन पार्टी करके अपने घर आया था। सच कहूँ तो मुझे उस रात बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी, क्योंकि हैलोवीन पार्टी में ही मैंने बहुत खाना खा लिया था। इसलिए किचन में जो भी था वो मैंने फ्रिज में रख दिया। उसके कुछ देर तक मैं अपने मोबाइल पे टाइम पास करने लगा और उसके बाद मैं टीवी देखने लगा। अभी थोड़ी ही देर हो चुकी थी, लेकिन तभी अचानक किसी ने मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया। ये सुनकर मुझे लगा कि कोई ट्रिक और ट्रीट के लिए आया होगा, इसलिए मैंने लिविंग रूम में जाकर अपने घर का दरवाज़ा खोला और उसके बाद जब मैंने अपने सामने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं डर से कांपने लग गया, क्योंकि मेरे सामने एक डरावनी औरत खड़ी थी। उस औरत ने काली साड़ी पहनी हुई थी। उसका चेहरा पूरी तरह से सफ़ेद हो गया था। उसकी आंखें एकदम हरी हो गई थी और उसने अपने लंबे बालों की एक मजबूत चोटी बना रखी थी, लेकिन उस चोटी में बहुत सारा खून लगा हुआ था। ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया और मैंने जैसे तैसे अपने आप को संभाल लिया और फिर मैंने तुरंत उस औरत के मुंह पर अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद मैंने वो दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। अभी मैं राहत की सांस लेने ही वाला था, लेकिन तभी अचानक उसके बाद मैंने जो देखा वो देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए और मेरे डर का पारा काफ़ी हाई हो चुका था, क्योंकि मेरे घर की खिड़की तो बंद थी, लेकिन फिर भी उस खिड़की से बाहर से वही औरत मुझे खूनी नज़रों से देख रही थी। और इस बार उस औरत की आंखें हरी नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुकी थी और उनसे खून भी निकल रहा था। ये सब कपा देने वाला था। अभी वो औरत मुझे कुछ नुकसान पहुंचाती, लेकिन तभी जल्दी से मैं अपने बेडरूम में चला गया और मैंने वहां से तुरंत अपना फ़ोन उठाया और फिर जल्दी से 100 नंबर डायल करके तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। उसके बाद जब तक पुलिस नहीं आती तब तक मैंने अपने बेडरूम में ही रहने का फैसला लिया और मैं वहीं पर बैठा रहा। कुछ देर बाद मुझे पुलिस की गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ आ गई। ये सुनकर मैंने राहत की सांस ली और मैं समझ गया कि पुलिस आ चुकी है। उसके बाद मैंने तुरंत अपने घर का दरवाज़ा खोला और अभी कुछ देर पहले मेरे साथ जो कुछ भी हॉरर एक्सपीरियंस हो चुका था वो सब कुछ डिटेल में पुलिस को बताया। ये सुनकर पुलिस ने मेरे घर के बाहर
और उस इलाके में सब जगह चेक किया, लेकिन फिर भी उनको वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जो अजीबोगरीब हो। ये देखकर पुलिस ने मुझसे कहा, लगता है बच्चे तुम्हें ज़रूर कुछ वहम हुआ होगा। इस पर मैंने कहा, नहीं सर, मैंने देखा था वो औरत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रही थी। तो पुलिस ने कहा, ठीक है, लेकिन अगली बार दिखे तो प्लीज़ बिना सबूत के पुलिस को परेशान मत करना। इस बार तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। ऐसा कहकर पुलिस वहाँ से चले गए। अब इस बात को बहुत दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस हैलोवीन की रात के बाद वो डरावनी औरत मुझे फिर कभी नहीं दिखी। और उस हॉरर एक्सपीरियंस के बाद मेरे साथ फिर ऐसा कभी भी नहीं हुआ।